सूरत शहर के चौक बाज़ार विस्तार में एक व्यक्ति की थोड़ा शंकास्पद हिलचाल की इन्फॉर्मेशन सूरत सिटी क्राइम ब्रांच को थी। उसके आधार पे उसको डिटेन किया गया और जो डिटेन किया गया व्यक्ति का उसका नाम है मौलवी सोहेल अबू बकर टिमोल, जो कि यहाँ पे कामरेज तालुका का कठोर गांव का रहने वाला है। और ये यहाँ पे एक धागा की फैक्ट्री है, उसके अंदर मैनेजर काम करता है और अपने गांव में ये धार्मिक एजुकेशन देता है बच्चों को। तो इसके जब ये इसको डिटेन किया गया, इसके मोबाइल फ़ोन में से बहुत सारी ऐसे भी चैटिंग और कॉल्स डिटेल मिली, जिसके अंदर जो ये यहाँ पे जो राष्ट्रीय सनातन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मिस्टर उद्देश राणा, जो एक हिंदूवादी लीडर है, उनको जो है मारने का पूरी प्लानिंग, उसके साथ साथ एक एमएलए हिंदूवादी एमएलए हैं हैदराबाद के श्री राजा सिंह जी, नुपुर शर्मा, और इन लोग को जो इन्होंने, और सुदर्शन चैनल के एडिटर इन चीफ हैं सुरेश चौहान जी, इनको धमकी देने का और इनको टारगेट करने के लिए इन लोग की पूरी चैटिंग और पूरी प्लानिंग उसमें इनके मोबाइल फ़ोन में से मिली, आरोपी के मोबाइल फ़ोन से। उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा कि इनके नंबर में पाकिस्तान और नेपाल के लोगों के साथ कंटिन्यूअस इनका जो टॉक हो रही है। उनको 1 करोड़ रुपया देने की बात हो रही है मारने के लिए, और उसके अलावा वेपन मंगाने की बात हो रही है, जो है कि वेपन मंगाया जाए पाकिस्तान से, उसके बाद ये टारगेट जल्दी जल्दी किया जाए। ये सारी जो चैटिंग्स मिली, उसके अलावा एक दूसरे धर्म की जो है धार्मिक भावना आहत हो, ऐसा भी बहुत सारे जो है ऑब्जेक्शनेबल बहुत सारी पोस्ट भी मिली उसमें से। तो उसके बेसिस पे चूँकि एकदम पूरा फेक डॉक्यूमेंट लेके वर्चुअल नंबर, एक लाओस जो कंट्री है उसका नंबर से ये ऑपरेट करते थे और अपने टारगेट को पाकिस्तान, नेपाल, और ये नंबर जो सूरत का जो नंबर है, जो लाओस के वर्चुअल नंबर है, उसको करके ये अपने टारगेट को कनेक्ट कर लिया करते थे ग्रुप में, और उसको जान से मारने की धमकी देना और ये गाली गलौज वगैरह करते थे जो। तो उपदेश राणा की इसके बारे में एक पिछले महीने मार्च के महीने में सूरत में भी एक गुना भी दाखिल कराया था उन्होंने कि उनकी जान से मारने की धमकी दी गई। तो इसमें वो भी निकला, सारी कॉल डिटेल्स, फ्रीक्वेंट इनके साथ कॉल पे बातें हो रही हैं, चैटिंग हो रही हैं अपने टारगेट को टारगेट करने के लिए। तो इसको दिशा में अभी पूरी क्राइम ब्रांच की टीम अलग अलग टीम बना के कार्रवाई कर रही है। अभी प्राथमिक दृष्टि ये जो मौलवी सोहेल है, ये काफ़ी रेडिकलाइज्ड व्यक्ति है, 27 साल इसकी उम्र है और काफ़ी जो धार्मिक उन्माद से भरा हुआ व्यक्ति है ये। तो और क्या क्या ये लोग करने वाले थे, किसी और को टारगेट करने वाले थे, कब करने वाले, इनके साथ कौन है, वो हमारी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो पाकिस्तान से कनेक्शन है वो किस तरह के लोग हैं पाकिस्तान से? पाकिस्तान का जो नंबर है +92 का नंबर है, नेपाल का नंबर है। तो वहाँ पे जो हम लोग अभी अंदेशा है कि वहाँ के हैंडलर है, कोई हैंडलर के साथ ही कांटेक्ट में, उसके लिए हमें जो कंसर्न एजेंसीज़ हैं उनके साथ भी हम लोग कांटेक्ट कर रहे हैं। सर, ये घटना को कब अंजाम देने वाले थे, ऐसा कुछ टाइम पीरियड इन्होंने बताया? ये जल्दी से जल्दी इसको कि एक टारगेट हमारा गुजरात में ही है और ये इनका हिंट जो उपदेश राणा की तरफ था कि टारगेट है उसको जल्दी जल्दी अंजाम देने का है, वेपन जल्दी भेजो तो ये अंजाम दिया जा सके, जो इस तरह की पूरी अभी उसके अंदर चैटिंग है। सर, ये जो चैटिंग है उसमें सोशल मीडिया के अलावा गेम ऐप की भी बात है, क्या है सर? उसमें कई बार क्या होता है कि इनको पता होता है कि एजेंसीज ध्यान रखती हैं, तो उससे बचने के लिए ना अलग अलग ऐसे ऐप जो ध्यान में भी ना आए और वहाँ पे पकड़े नहीं जाए उस तरह से। तो इससे भी इनका इरादा एकदम क्लियर होता है कि अलग अलग ऐप के थ्रू जो इस तरह से आपस में एक दूसरे देशों के साथ चैटिंग कर रहे हैं। सर, ये जो भी टारगेट थे उनको अलग अलग नाम से ये करते थे, तो उसमें कौन से राजा सिंह के लिए या देश के लिए कौन से? इन्होंने सारे टारगेट को अपना अलग अलग कुछ एक कोड वर्ड दे रहे थे। जैसे उपदेश राणा के नाम से इन्होंने ढक्कन को उड़ाना है, ढक्कन को जल्दी मारना है, तो उनको उपदेश राणा के लिए, तो बाकी लोग के लिए इन्होंने नंबर उनके इकट्ठा कर लिए थे। इनकी प्लानिंग चल रही थी कि उनको भी कनेक्ट करके अपने वर्चुअल ग्रुप में कनेक्ट करके जान से मारने की धमकी भी देना और उसके बाद इनको ग्रुप में गाली भी देना और साथों साथ एग्जीक्यूट करना है। उसकी पूरी प्लानिंग हमें तरह से चैट में से हमको अभी तक मिली हुई है। सर, लोकसभा चुनाव के पहले जो अभी बाकी के चरण है उस दरमियान कुछ एंटी नेशनल या एंटी सोशल करने का कोई इरादा लग रहा है? ये भी हमारा इलेक्शंस भी देश में चल रहे हैं जो कि 4 जून तक है, 1 महीना भी बाकी है। तो इनके इस तरह का अगर अंजाम देते हैं तो इससे कौमी वैमनस जो है, कम्युनल हार्मोनी डिस्टर्ब होती है जो है, और उसके बाद जो इसका भी ये लोग लाभ ले सकते हैं। तो उस लाइन में भी इनका जो जिस ढंग से ये इनका टारगेट ही है कि हिंदूवादी नेताओं के मारने का है, तो एक कम्युनल हार्मोनी देश की बिगड़े उस तरह के भी कृत्य एकदम फलित होता है।
प्राथमिक पूछताछ में सर उसने कुछ ऐसा बताया कि इन लोगों को टारगेट क्यों करना चाहता था, क्या वजह थी उसको, किस बात से खराब लग रहा था? इनको लगा ये सारे लोग जो है इस्लाम के विरुद्ध इन्होंने कभी बोला है, कभी इन्होंने इनका जो रवैया रहा है वो जो प्रो हिंदूवादी ज़्यादा रहता है, इस्लाम पे इन्होंने कभी कभी कमेंट्स करते हैं। तो इन्होंने ये बोला है कि नबी की गुस्ताखी में जिसने जो गुस्ताखी किया उसको किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, उसको जो हम लोग हेल में मतलब नर्क में भेज देंगे जो है। तो इस कोड के अंदर इनका सारा ग्रुप की चैटिंग वगैरह होती थी। सर मौलाना का पूरा प्रोफाइल क्या है, कितनी एज है, कहाँ रहता था, बड़ा इनकी फैमिली? मौलाना ये कामरेज तालुका है सूरत ज़िले का, वहाँ पे कठोर गांव है, कठोर गांव का वतनी है ये, 27 साल उम्र है इसकी है। और ये अपने दो धागा फैक्ट्री में मैनेजर के साथ साथ अपना कठोर गांव में बच्चों को धार्मिक जो एजुकेशन भी देने का काम करता है। जिन ग्रुप